भीष्म जी काशीपुरी में आकर उत्तम पंचायतन रूप से देवेश्वर शिव की आराधना करते हुए कुछ काल तक यहाँ रहे। उस स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, जो गो प्रेषक के नाम से विख्यात हुए। संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करते हैं। गो प्रेक्षेश्वर के पास आकर उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक समय वन की गौएं दावानल से दग्ध हो इधर उधर भटकती हुई इस कुंड के समीप आई और यहाँ का जल पीकर शांत हुई। तब से ये कपिला हरद कहलाता है। यहाँ प्रकट होकर साक्षात भगवान शिव वृषभ ध्वज नाम से विख्यात हुए। भगवान शिव ने न केवल वहां निवास किया, वे वहां सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए शिवलिंग रूप में विराजमान हैं, जो एकाग्रचित होकर इस कपिला हरद तीर्थ में स्नान करके वृषध्वज शिव का दर्शन करता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। भगवान वृषध्वज की पूजा करके वहां मरा हुआ पुरुष शिव रूप हो जाता है अथवा शरीर भेद से अत्यंत दुर्लभ शिवगण का स्वरूप धारण करता है। इसी प्रदेश में गौओं ने स्वयं ब्रह्मा जी के अनुरोध से संपूर्ण लोकों की शांति के लिए तथा सबको पवित्र करने के उद्देश्य से अपना दुग्ध दान किया था, जिससे भद्रदो नामक सरोवर प्रकट हुआ, जो पवित्र पापहारी एवं शुभ है। उस स्थान में स्नान करने वाला मनुष्य साक्षात वागीश्वर होता है। वहां परमेष्टि ब्रह्मा ने स्वयं ले आकर एक शिवलिंग स्थापित किया है। फिर ब्रह्मा जी से लेकर भगवान विष्णु ने दूसरा शिवलिंग स्थापित किया, जो हिरण्यगर्भ के नाम से वहां विद्यमान है। अनंतर ब्रह्मा जी ने पुनः इसी कारण से सर्वलोकेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित किया, जो स्वर्गीय लीला का दर्शन कराने वाला है। देवताओं के स्वामी उस सर्वलोकेश्वर का दर्शन करके मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ प्राण त्याग करने से फिर कभी वह संसार में नहीं जन्म लेता। उसकी वह अक्षय गति होती है, जो केवल योगियों के लिए सुलभ बताई गई है। भूमंडल उसी प्रदेश में देवताओं के लिए कंटक रूप दैत्य व्याघ्र का रूप धारण करके रहता रहा। वह बड़ा बलवान और अभिमानी था। भगवान शंकर ने उसे मारा और उस स्थान पर व्याघेश्वर नाम से प्रसिद्ध होकर नित्य निवास किया। उन देवेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। हिमवान के द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है, जो शैलेश्वर के नाम से विख्यात है। शैलेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उत्पल और विदल नाम के जो दो दैत्य ब्रह्मा जी के वरदान से बल उन्मत्त हो रहे थे, वे दोनों स्त्री विषयक लोलुपता के कारण पार्थिव जी के हाथ से मारे गए। एक शांग्र धनुष से मारा गया और दूसरा कुंतक अर्थात भाले से। इन दोनों शस्त्रों के नाम पर दो शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, जो मनुष्य श्रेष्ठ स्थान में विद्यमान उन दोनों लिंगों का दर्शन करता है, वे जन्म जन्म में सिद्ध होकर फिर कभी शोक नहीं करता। देवताओं ने उनके सब और बहुत से शिवलिंग स्थापित किए हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात भगवान शिव का गण होता है। वाराणसी नदी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाली है। ये इस पवित्र क्षेत्र को शोभित करके गंगा में मिली है। उनके संगम पर ब्रह्मा जी ने उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, जो संगमेश्वर के नाम से विख्यात है। उसका दर्शन करना चाहिए। जो मानव इन देव नदियों के संगम में स्नान करके संगमेश्वर का पूजन करता है, उसे जन्म लेने का भय कैसे हो सकता है। भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया है, जो शुक्रेश्वर के नाम से विख्यात है। संपूर्ण सिद्ध और देवता भी उसकी पूजा करते हैं। इसका दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने पर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। महादेव जी ने यहाँ जम्बुक नामक दैत्य का वध किया था। तत्संबंधी शिवलिंग का दर्शन करके मानव संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इंद्र आदि देवताओं के साथ स्थापित किए हुए इन शिवलिंगों को तुम पुण्यलिंग समझो। ये समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। इस प्रकार इस अविमुक्त क्षेत्र में मैंने तुम्हें ये सब शिवलिंग बताए हैं।